जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे आज का टॉपिक में। और लेके आए हैं हम आज आपके लिए कि एमएस वर्ड में काम क्या करते हैं और एमएस वर्ड है क्या। अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द एमएस वर्ड, तो उनको आप आराम से डिफिनेशन दे सकें, उनको समझा सकें, उनको बता सके। और हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। और फिर हमारे पास ऑफिस बटन में क्या क्या होता है, जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, सारी चीज के बारे में जानेंगे। विथ डिफिनेशन के साथ जानेंगे और कैसे खोलना ये भी जानेंगे। और हम लोग एमएस वर्ड को थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी जानेंगे कि एमएस वर्ड को कैसे खोलेंगे, एमएस वर्ड में कैसे काम करेंगे। एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के बारे में। अगर आपसे कोई भी पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 होता है क्या है, तो आप उनको आराम से बता सके कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये वर्ड को प्रोसेस करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, क्रिएट कुछ बनाने के लिए करते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी उसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो चेंजिंग कर सकते हैं, या लेटर हो या रिपोर्ट्स हो या बायोडाटा हो या फिर एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हो। या अलग अलग तरह का अगर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में ये सारे काम हो सकता है और हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि द एक्सटेंशन नेम, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो उनको आप बता सकते हैं .tx। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाना है आपको, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन में जाना है। फिर आपको ऑल प्रोग्राम में क्लिक करना है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। फिर आपको क्लिक करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। फिर क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। ये खोलने का है। अब चलिए हम लोग खोलते हैं कि हमारे पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए स्टार्ट में। और फिर हम लोग अगर यहाँ सर्च यहाँ पे चले जाएंगे और फिर हमारे सकते हैं, या तो फिर हम लोग सर्च मार सकते हैं। तो ये हमारे पेज एमएस का है। तो हम लोग खोलने का प्रोसेस जो था हम लोग जान चुके थे। अब हम इसे थोड़ा सा ये यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद फिर हमारे पास जो आगे का थ्योरी है वो हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ ऑफिस बटन, यानी हमारे पास ऑफिस बटन में क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोल+N हमारे पास है। तो कंट्रोल+N से क्या होता है, न्यू। न्यू का मतलब होता है दोस्तों कि नया पेज, यानी दिस ऑप्शन यूज टू क्रिएट कर सकते हैं। अब नया पेज को अगर आपको लाना हो, क्रिएट करना हो। एंड ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी आप चाहते हैं कि हमारे पास एक नया पेज आए, तो कंट्रोल+N से आप न्यू ला सकते हैं आराम से, इजी तरीके से। फिर हमारे पास है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O से ओपन होता है, जो कि हम लोग चाहेंगे कि पुराना फाइल हमारे जो ऑलरेडी मौजूद है उस फाइल को हम लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट को यानी खोलना चाहते हैं तो ओपन में जाइए और डॉक्यूमेंट को अपना खोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेव ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि हम जिस जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसे आप सेव कर सकते हैं। अब सेव एज का ऑप्शन, दिस ऑप्शन से यूज टू सेव डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम एंड लोकेशन। अगर आप जो चीज को सेव किए अलग जगह पे आपको सेव करना है विथ आपका जो डॉक्यूमेंट का नाम एंड लोकेशन कल जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और फिर हमारे पास जो वर्ड ऑप्शन है उसमें चले जाते हैं। कुछ टैक्स लाने के लिए हम लोग चले जाएंगे ऑफिस बटन में और फिर यहाँ से वर्ड ऑप्शन में जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से रिसोर्स में जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे। फिर यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे और कंट्रोल+A को दबाएंगे। कंट्रोल ए से क्या होता है दोस्तों, पता है आप सभी को, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है। फिर हम कंट्रोल+C को दबाएंगे, जो कि कॉपी कर लेंगे। फिर इसे हम हटा देंगे यहाँ से, इसे भी यहाँ से हटा देंगे और कंट्रोल+V यानी पेस्ट कर लेंगे। जो हमारे ये टैक्स आ चुका है इसमें। अब हमारे पास जो ऑफिस बटन है दोस्तों, आपको न्यू का ऑप्शन मैंने बताया कि जब आपको डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो, यानी नया डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, नया पेज आपको चाहिए, आप चाहते हैं तो न्यू पे जाइए। देखिए यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। आप जैसे इस पे क्रिएट करते हो तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो बनाए तो। चलिए फिर हमारे पास आता है ऑप्शन यहाँ से ओपन का। तो एक फाइल को हम अगर ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद फिर हम इसको सेव करते हैं, तो सबसे पहले हमको ओपन करना है तो किसको, जो हमारे ऑलरेडी फाइल मौजूद है उसे अगर ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं आप। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो आप चले जाइए सेव में यहाँ पे, और सेव में जाने के बाद आपको जिस जगह पे आपको सेव करना है, ये बहुत सारे जगह पे दिया हुआ है। लोकेशन डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो आप, या फिर अदरवाइज जहाँ पे सेव करना हो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। तो हम लोकेशन डेस्कटॉप का ले लिया और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। हम फिलहाल टारगेट लिख देते हैं और फिर इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं। ऑलरेडी ये फाइल का नाम लिखा हुआ है इसलिए नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे हम 1 2 3 कर देंगे
और इसे सेव कर लेते हैं। अब ये सेव करने के बाद हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे और फिर हम लोग इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और फिर वर्ड में जाएंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग को ये यहाँ पे जाके फिर हम लोग ओपन में जाएंगे। तो हमारे जो फाइल का नाम था जो हमारे डेस्कटॉप पे हम लिखे हुए थे वो डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और 1 2 3 जो लिखे थे इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा पेज रहा। ओपन करने का तरीका इस तरह से आप ओपन भी कर सकते हैं। और फिर हमारे पास अगर सेव करने भी हम लोग जान चुके हैं। अगर आपको नाम चेंज करना हो, अगर नाम आपको चेंज करना देखना, यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं। अब जो ये टारगेट लिखा हुआ है, अब इस टारगेट का नाम को अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जो भी XYZ आप एक अजय नाम के आप बना लीजिए इस फाइल को। और इसको जो है कि हम लोग इसका एक लोकेशन दे देंगे। हमको दूसरी जगह इस बार सेव करना है। आपको जहां सेव करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर दीजिए। अब जो ये फाइल है सेम वो फाइल किसी दूसरे लोकेशन में यानी दूसरे जगह पे और दूसरे नाम के साथ वो सेव हो चुका है। आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे, फिर हमारे पास इस पे क्लिक करेंगे, फिर वर्ड में जाएंगे। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या तो फिर जिस जगह आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या तो फिर ओपन में जाइए। और ओपन में जाने के बाद फिर हम जहाँ पे अपने फाइल को सेव किए थे देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। ये हमारे ओपन करने का तरीका था, ये खोलने का तरीका था। हम यहाँ से इसको खोल सकते हैं। अब हमारे पास आता है यहाँ से सेव वगैरह कर लिए। अब हमारे पास एक प्रिंट का ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट करने के लिए तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं ना कि इस ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका थ्योरी भी हम जो जान लेते हैं कि आखिर इससे क्या होता है। तो हमारे पास प्रिंट का दिस ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, यानी आप इस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यानी आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आप पासवर्ड लगा सकते हैं इसमें। जैसे ये ऑप्शन अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे कि इससे भी क्या होता है। और फिर सेंड से आप मेल वगैरह कर सकते हैं, यानी दिस ऑप्शन यूज टू सेंड एंड कॉपी एंड डॉक्यूमेंट अदर पीपल्स को, किसी को आप दूसरे को आप भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेंड से मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और इन डॉक्यूमेंट को अगर MS वर्ड को यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं तो दिस ऑप्शन यूज टू क्लोज MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप क्लोज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे जानते हैं कि आखिर इसका काम कैसे करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से MS वर्ड में जाएंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ से अगर आपको प्रिंट करना है तो इस पे क्लिक कीजिए। आपके पास यहाँ पे जिस तरह का प्रिंटर अवेलेबल है, या फिर एप्सन का हो या फिर HP का हो या फिर डेल का हो, जो भी हो आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कीजिएगा। फिर आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, इसके बारे में हम थोड़ा डिफिनेशन से बताएंगे। और फिर आपको प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जो साइज है आपका प्रिंटर पेपर का A4 साइज ले लेना है आपको। ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है तो ब्लैक एंड व्हाइट ले लेना है आपको। अगर आपको कलर निकालना है तो कलर ले लेना है आपको। और फिर इसे आपको क्लोज कर देना है, यानी यहाँ से आप ओके कीजिएगा। नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी चाहिए ये भी आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पे पेज है, अगर आपके पास 200 पेज है, अगर आपको इच्छा है कि हमको 55 नंबर पेज को निकालना है तो यहाँ से कोमा दे दीजिएगा। 78 निकालना है, कोमा दे दीजिएगा। 96 निकालना है तो कोमा दे दीजिएगा। और कितने कॉपी करके निकालना है वो आपको इसमें लिख देना है। यानी मुझे 10 कॉपी करके पर पीस चाहिए, यानी A55 का 10 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 10 कॉपी लिख लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। ये प्रिंटर लगा हुआ रहेगा तो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखने के बाद हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन एक नीचे में था जो कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग पासवर्ड लगा सकते हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एक पासवर्ड लगा देंगे। जब भी इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो पासवर्ड नहीं देंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट ये नहीं खोलेगा। तो हम आपको करके दिखा रहे हैं। हम पासवर्ड 1 2 3 4 5 कुछ भी आप दे दीजिए, ओके कर दीजिए। अब जैसे ये पासवर्ड लग गया हम इसको यहाँ से बंद कर दे रहे हैं, फिर एस कर दे रहे हैं। ये सेव हो गया मेरा। जैसे फिर हम लोग यहाँ पे गए और फिर हम लोग वर्ड में जाएंगे और फिर यहाँ से वर्ड में जा, यहाँ पे ओपन में जाने के बाद जैसे हम अजय लिखा हुआ फाइल का नाम ओपन करेंगे तो देखिए आप इंटर योर पासवर्ड जो है वो पासवर्ड मांग रहा है ताकि जो है हम उसको खोल पाए। तो यहाँ पे जो पासवर्ड डाले थे दोस्तों वो आपको डाल देना है, फिर ओके करेंगे यहाँ से। तो देखिए ये पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ से एक पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट में जब तक आप पासवर्ड कोई नहीं डालता है तब तक कोई खोल नहीं सकता, ना ही कुछ भी इसमें एडिट कर सकता है, ना ही कोई डिलीट कर सकता है। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, इसे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज दिया हुआ है इसके अंदर में।
अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि अगर आप कुछ मेल करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। मैंने बताया कि अगर आप इसको डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो इजिली कहीं पे सेव कर सकते हैं, और एमएस वर्ड को क्लोज करना है तो यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको हर एक तरह इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे, कंप्यूटर पे सबसे पहले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।